फ्रेंड्स, होप यू आर हैप्पी। चलिए, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फॉर दोज हु नोज ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो सेटअप एंड ऑल, जो ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ पूरा नया वीडियो भी देखिए और इसको समझने की बहुत ही इजी तरीके से हम कोशिश करेंगे। और आज दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आई एम यूजिंग एआई, मेरा फेवरेट। तो कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, कुछ बैक टेस्ट भी करेंगे, और आपको कुछ फॉरवर्ड टेस्ट करना है मेरे साथ कैसे? फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन माई टेलीग्राम टू हैव अ कमेंट्री। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक, व्हाट इज द क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, सीवीडी। यू कैन सी हियर ऑर्डर फ्लो, आप देख पा रहे हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे सीवीडी दिख रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज इसका रिलेशंस विद ओआई भी समझाने वाला हूँ, तो आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा। छोटे वीडियो बनाएंगे, बहुत सिंपल वे में इजी समझ में आएगा आपको, और रिवर्सल्स और बायर सेलर ट्रेंड आसानी से पता चल पाएगी। देखिएगा, इस वॉल्यूम डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा, ये बेसिक एक एलिमेंट है ऑर्डर फ्लो सेटअप को यूज़ करने के लिए। बात फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, मिन डेल्टा, मैक्स डेल्टा। मैंने ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें रख के अगर सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो बेटर कि हम उसको लाइट करें। सो आई लाइटिंग मैं लाइट करने के हिसाब से मैंने सिर्फ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा ये लगा रखा है, सीवीडी एंड वॉल्यूम्स। पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं, फिर हम इसके चार्ट्स पे भी समझेंगे, और उससे आपको क्या यूजेस, एडवांटेज और बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो मैंने एक थ्योरी आपके लिए बनाई है टू हेल्प चैट जीपीटी, थैंक यू। और लेट्स स्टार्ट। सीवीडी, डाइवर्जेंस एंड ओपन इंटरेस्ट एक्सप्लेन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो चार्ट्स पे भी नहीं दिख रही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, आप जनरली, हम लोग मोस्टली हमारे इंडिया में ट्रेडर्स इस तरह के प्राइस एक्शन हो गए चार्ट्स देखते हैं, बहुत ही अलग अलग अपना स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है वो ही करिए। अगर ये जो मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ आज, ये आपको हेल्प करेगी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये एक सिंपल निफ्टी का ही चार्ट है। ये भी निफ्टी का ही चार्ट है। थोड़ा सा प्राइस इन्फॉर्मेशन होने से चीज़ें बहुत ही आसान होती है गाइस। यू कैन सी निफ्टी ने आज प्रीवियस वीक हाई से सपोर्ट लेके पंप किया। एज आई टोल्ड दिस विल बी ए सपोर्ट। तो आज कौन सा वो सीन था कि मैं बुलिश ज़्यादा हो रहा था, और कल मैं 820, आपको याद होगा, या 820 याद आया तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं डेट है मेरा 15th में, मैं मिडनाइट 12:30 को ये वीडियो बना रहा हूँ। सो 13 एंड 14 का एनालिसिस होगा मोस्टली। तो इस तरह से हम चार्ट्स देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, और भी हम अलग अलग तरीके से, काफ़ी लोग आप मूविंग एवरेज देखते होंगे, अपना प्राइस एक्शन, अपना स्टाइल, मे बी सम इंडिकेटर्स और व्हाट। बट मैं जो बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, अब सबसे पहले ये होता क्या है, एक एक करके हम फटाफट इसको थ्योरेटिकली समझेंगे, एंड उसके बाद हाउ टू इंटरप्रिट इन सीवीडी डाइवर्जेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। उसके बाद वॉचिंग ओपन इंटरेस्ट विथ सीवीडी, एक अलग से हमको एज मिलेगी। वो कैसे होगी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए, और उसके बाद चलते हैं हम नीचे। सबसे पहले हम समझेंगे सीवीडी ट्रैक्स द डिफरेंस बिटवीन मार्केट बायर्स एंड मार्केट सेलर्स क्यूमुलेटिवली ओवर टाइम, जस्ट लाइक डेल्टा मार्केट वॉल्यूम माइनस मार्केट सेल वॉल्यूम्स बाय वॉल्यूम्स। इस तरह से डेल्टा का एक फॉर्मूला है। सीवीडी क्यूमुलेटिव टोटल डेल्टा, जो टोटल डेल्टा जो सीवीडी आ रहा है, मतलब कंबाइनली पूरा एंटायर डे के लिए, ये आपको बताता रहेगा। आगे हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे। तो एक इंटरप्रिटेशन हम उसको देख के लेंगे, तो सीवीडी ग्रीन है, अपसाइड है, तो मोर मार्केट बायर्स, बायर्स एग्रेशन। अगर सीवीडी डाउन है तो मोर मार्केट सेलर्स, सेलर्स एग्रेशन डेफिनेटली। और फ्लैट सीवीडी, दैट मीन्स लो कन्विक्शन, बैलेंस बिटवीन बोथ साइड। और ये जो जोन होता है ना गाइस, जहाँ पे मार्केट बैलेंस करता है, वहीं से एक्शन आते हैं, अपसाइड के या डाउन साइड के ब्रेकआउट्स होते हैं, और वहीं पे ही आपको ये चीज़ें बड़ी हेल्प करेगी, जो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो जब मार्केट फ्लैट साइडवेज हो तब एनालिसिस करते हैं, तो हमको क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छी मिलती है, और फेकआउट्स वगैरह जो होते हैं उससे हम बच पाएंगे थ्रू सीवीडी ऑल्सो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है पहले हम उसको समझेंगे। मैंने पुराने वीडियोस में भी समझा रखा है, अभी हम इसको और भी अलग तरीके से चैट जीपीटी के थ्रू से, इसकी हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। डाइवर्जेंस इज व्हेन द सीवीडी प्राइस मूव अपोजिट द डायरेक्शन, इट रिवर्सल हिडन वीकनेस और स्ट्रेंथ। लाइक आपको मैं मैंने टाइटल दिखाया ना, हिडन बायर्स और सेलर्स।
ठीक है, हम उसको देखेंगे चार्ट पे थोड़ी देर बाद। बियरिश डाइवर्जेंस है तो प्राइस तो जा रहा है ऊपर की तरफ, सीवीडी जा रहा है नीचे की तरफ, मीनिंग बायर्स आर स्लोइंग डाउन लेस बाइंग एफर्ट डिस्पाइट राइजिंग प्राइस। पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है उसमें, प्राइस में रिवर्सल और स्टेल जस्ट लाइक गोल्ड टुडे। एंड देन हम बात करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस की, तो प्राइस मेक्स लोअर लो, सीवीडी मेक्स हायर लो अपसाइड, यानी कि प्राइस नीचे जा रहा है सीवीडी ऊपर जा रहा है, तो मीन्स सेलर्स आर लूजिंग स्ट्रेंथ। और पॉसिबल आउटकम ये हो सकता है कि प्राइस में बाउंस और रिवर्स अपवर्ड। ये आज ही का एक क्लासिक एग्जांपल अपन निफ्टी में भी देखने वाला है। अब दोस्तों क्या होता है कि इसके खाली सीवीडी देख लिया तो गारंटीड रिवर्सल नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े हमको इन्फॉर्मेशन क्लब करके अपना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज बनाना है, जो आप रोज़ देखते हो मेरे साथ। तो मैं थोड़ा सा इसमें एक ओवई का भी कैच डालूंगा, और कुछ आज का ही मैं एक रियल एग्जांपल बताऊंगा, और ये आप रोज़ देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा। दिस डाइवर्जेंस डोंट गारंटी रिवर्सल बट दे वार्न ऑफ पोटेंशियल एग्जॉशन इन द करंट ट्रेंड। अब मान लीजिए कि गारंटी नहीं है, प्राइस होल्ड कर गया है, अब वहाँ पे हमको देखना है कि और भी क्या चीज़ें हो रही है, जस्ट लाइक कि क्या ओ शिफ्ट हो रहा है अपसाइड और डाउन साइड, क्या वो डेल्टा के साथ मैच कर रहा है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स हमको दोस्तों समझने पड़ेंगे। मार्केट में मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बता रखा है, देर आर 4 टाइप ऑफ पीपल इन द मार्केट, मार्केट प्राइस बायर सेलर एंड लिमिट प्राइस बायर सेलर। अगर आप ऑप्शन चेन के बारे में जानते हैं तो ये वाला पार्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली समझ में आएगा, नहीं तो आप पुराना वीडियो देखिएगा। अब सीवीडी अपसाइड है, ओई भी अपसाइड है, वेरी गुड, हम समझेंगे न्यू लॉन्ग एंट्रिंग एंड स्ट्रॉन्ग बाइंग, हमको इस तरह से इंटरप्रेट करना है। केस नंबर 2, सीवीडी अप है बट ओई डाउन है, जो जो कि आज निफ्टी में हुआ है। मैं आपको दोनों ये दिखाऊंगा चार्ट पे, शॉर्ट्स क्लोजिंग, शॉर्ट कवरिंग। तो दोनों मूव, ये दोनों एग्जांपल्स नोन फॉर अ अपसाइड, जस्ट यू कैन यूज ऑल द चार्ट्स, यू विल सी दिस। अगर आप वही ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जस्ट लाइक गोल्ड और सम अदर इंस्ट्रूमेंट, तो भी आप इसको रिमूव कर देंगे तो भी आपके काम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों डाउन साइड की, कि सीवीडी डायरेक्शन डाउन साइड में है, ओ ऊपर हो रहा है यानी अपसाइड जा रहा है, तो नए शॉर्ट्स एंटर हो रहे हैं, दे आर पुलिंग प्राइस टू द लेवल्स, देन बायर्स बिकम अ सेलर। स्ट्रॉन्ग सेलिंग, बिल्कुल ये रिवर्सल जैसे आज गोल्ड में भी हमने ये देखा था, और क्लियरली कि जैसे सब कुछ डाउन है, प्राइस भी डाउन, वही भी डाउन, एंड एवरीथिंग डाउन। तो आप ये देखेंगे कि भाई लॉन्ग क्लोजिंग हो रहा है, जस्ट लाइक ओई डाउन, प्राइस डाउन, लॉन्ग क्लोजिंग, लॉन्ग लिक्विडेशन के लॉन्ग पोजिशंस आर गेटिंग क्लोज, दे माइट बी प्रॉफिट बुकिंग और दे माइट बी लूजिंग ग्राउंड एंड ट्रैप, तो लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। यूज OI टू कंफर्म वेदर CVD एक्टिवली जेन्यून पोजिशनिंग और जस्ट क्लोजिंग ट्रेड्स। कई बार आपने मार्केट खोला तब तो आपको सब कुछ ग्रीन उस वक्त दिख रहा है, बट कई बार आपको लगा कि यार चलो कर लेते हैं और फिर बाद में रिवर्सल आ रहा है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस गिव्स यू कॉन्टेक्ट्स, नॉट व्हाट हैपन बट वाई। भाई क्या होगा पता करने से अच्छा है कि क्यों होगा, कैसे होगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो फाइनल टेकअवेज की अगर हम बात करें तो CVD शोज एफर्ट्स who's pushing the market and divergence exposes weakness, price without power definitely, और open interest confirms intent, are traders entering or leaving। कई बार मार्केट में ट्रेडर लीव कर रहे हैं फिर भी प्राइस अप जाता है, देन दे लीव फाइनली। तो लॉन्ग अनवाइंड सिचुएशन कैसे आएगी, अगर वो CVD के थ्रू हम उसको पता कर लेंगे तो और भी आसान होगा। You don't need to guess the trend, you can track the fight between buyers and sellers in real time, master these tools and you will stop reacting to price and start anticipating what is coming, just like हम 820 पे रेजिस्टेंस कल वाला बहुत मजा आया था, आज 500 600 बहुत स्ट्रॉन्ग है, इधर से नीचे गया तो लेने का है, इट इज लाइक दैट। एंड ऑल्सो वी हैव हमने आज बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन भी कंफर्म किया था, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस। तो मैंने एक आपको थ्योरीज बताई है, वापिस हम इसको लेके जाएंगे, वापिस हम इस पे आएंगे। पहले एक बार चार्ट देखते हैं, ये नॉर्मल चार्ट्स हम देखते हैं गाइस, बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिल्कुल चार्ट्स देखने से पता चलता है। बट कई बार चार्ट भी आपके लिए एक बोल सकते हैं ना कि लैगिंग टूल्स बन सकता है, बिकॉज प्राइस इज ऑलरेडी मूव्ड। इफ द प्राइस इज मूव एंड आपको फिर यहाँ पे नहीं पता चल रहा था, तो आप कहीं भी गलत एंट्री ले सकते हो, या फिर राइट एंट्री के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा नहीं मिली और रिस्क रिवॉर्ड बड़ा हो गया, दिस कुड बी हैपन। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी
generally we using 30-minute chart, and to explain in video I would like to have a 1 hour chart. उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, you know. Just like if I'm saying you Nifty will be at 24,000, then 24,000 1 hour, 3 minute, 5 minute, सब जगह एक ही टाइम पे आने वाला है. If Nifty is coming 25,000 12:30 p.m. then 12:30 p.m. just to learn the price. So focus on price action and price direction. Guys, this is 2 days chart, yesterday and today. Let's explain about the yesterday. What happened yesterday? Because I made one video on yesterday, but found some glitch, so I started using my Mac to record the videos. गाइस, कल CVD नीचे आप ये CVD पे ही फोकस करेंगे. ये रेड हो रहा है बिल्कुल, CVD रेट, प्राइस इज फॉलिंग एंड देन प्राइस इज फॉलिंग, पूरा एंटायर डे रेड रेड. दैट मीन्स एनी राइज विल बी टेकन ऑफ बाय द सेलर. राइस देखो, मार्केट कभी भी एक कैंडल में या एक ही बार में एक ही टाइम पे एकदम से नहीं जाता है. कई बार जाता है तो फिर होल्ड कर जाएगा. सो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. अगर अपसाइड गया तो कहाँ जाएगा, क्या कंडीशंस हमको देखनी है, और अगर डाउन साइड गया तो हमको उस वक्त क्या कंडीशन देख रही है, और कहीं नहीं गया तो कौन सी वो रेंज ही होगी जहाँ पे वो कंसोलिडेट करेगा या वहाँ पे टाइम पास करेगा. तो इसमें भी आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है. तो कल यस्टरडे टॉप पे हम गए थे, अच्छा वाला एक हाई मारा हमने. ये फ्यूचर चार्ट है गाइस, स्पॉट पे तो हमने ऑलमोस्ट इससे भी अच्छा हाई मारा है, एंड प्रीवियस डे हाई के ऊपर गए. आई कैन शो यू यस्टरडेज चार्ट. निफ्टी मेड वेरी गुड हाई यस्टरडे. इट इज़ 24,973, ऑलमोस्ट 25 हैवी सेलिंग, टिकने नहीं दिया, एंड देन दे केम बैक एंड अगेन 820. याद है आपको 820? तो प्लीज़ कमेंट करना. मुझे हंसी आ रही है 820 सुन के, बार बार रिजेक्शन पे हमने खूब मजे लिए थे. तो गाइस, कम टू द CVD डेल्टा. अब आज की हम बात करते हैं. अब हम आज की बात करते हैं. आज ऐसा क्या हो रहा था मार्केट में जो हम बाय ऑन डिप पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे. मेरा कमेंट्री भी वही चल रहा था. मॉर्निंग में हमने अच्छा खासा मूव लिया. स्पॉट पे हमने 2470 आया, उसके बाद वहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस भी है, वहाँ से निकल भी गए. एंड माई कम्युनिटी मेंबर्स सिटेड इन शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 650 और समथिंग, एंड देन मार्केट फॉल टू द 550. काफ़ी फिर हमने शॉर्ट्स और बीच में वहाँ पे सेकंड चांस लिया था. सो वी हैव टेकन दिस एरिया. अब दोस्तों, मार्केट यहाँ से गिर तो गया है, आप देख रहे हैं. अभी CVD पे नहीं देखना है आपको, प्राइस पे देखना है. ठीक है, मैं सारा एक बार नॉर्मल कैंडल दिखाता हूँ. अब दिस मार्केट मेड इन लो. ओके, अब यहाँ पे अगर गलती से हुआ है, हमारा काफ़ी अंकल लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे, वो लोअर्स एरिया पे पुट दे के फंसा गया. इधर टॉप पे कॉल दिलवा दी. अब मार्केट ने क्या गया, फंसा दिया सबको. अगर टॉप पे अगर कॉल बैठ गए और लेके बैठ गए पुट, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आएगी. चलो हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके चीज़ों को, खास करके CVD के कॉन्टेक्स्ट में. गाइस, आज का ओपनिंग था पूरा आप ग्रीन ही देख रहे हैं. CVD इज ग्रीन, मीन्स बायर्स आर स्टेप इन. अब ये कब हो रहा है देखिएगा, मैं आपको शॉर्ट कवरिंग कैसे हो रही है. मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट ऐड करना चाहूँगा. ये निफ्टी का ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट है गाइस. PCR नेगेटिव, नंबर 1. PCR नेगेटिव, देन नेगेटिव टू रेंज बाउंड हुआ था. बीच में जर्क आते थे, नेगेटिव होता था, फिर वो अपसाइड जाता था, मिक्स हो रहा था. अब खाली PCR देखेंगे ना गाइस, तो भी सॉलिड ट्रेपिंग होगी. ये PCR VF खाली देखने से आपकी एंट्री बड़ी विचित्र हो जाएगी. मैंने देखा है, आप देखना, फील करना. बेटर के कुछ कॉम्बिनेशंस आप ऐड करिए. तो आज हमारा ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, बट प्राइस इज गोइंग अप. प्राइस इज गोइंग अप. देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो आप देखेंगे CVD डायरेक्शन क्या था आज के लिए था अप. शॉर्ट्स क्लोजिंग, ओपन इंटरेस्ट डाउन, मतलब पुट कॉल रेशियो डाउन हो रखा था. मीन्स ये हुआ है गाइस कि मार्केट में अच्छे बायर एंटर करते हैं तब शॉर्ट्स पोजीशंस या तो ट्रैप हो रही है या कोई प्रॉफिट बुक करके वो निकलना चाहते हैं. एनी सिचुएशन, शॉर्ट प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा, उसको एग्जिट मारना है. वो अपसाइड की तरफ जाएगा. मीन्स आपने कोई पहले सेल कर दिया है और आप बाय करोगे, तो आपको जब बाय आएगा तो बाय साइड ट्रिगर होगा, तो वो सारा फोर्स होगा अपसाइड के लिए. ये सेम इधर हुआ निफ्टी में. अब हम बात करते हैं डाउन साइड की गाइस. कल ही का चार्ट लेंगे हम. यस्टरडे हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास दोनों एग्जांपल है. मार्केट जब गिरा और चढ़ा, वी हैव टू क्लासिक एग्जांपल, और रिसेंट चीज़ें याद रह जाएगी, तो उसका बैक टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा. CVD कंटिन्यूसली फॉलिंग, इट्स गेटिंग मोर सैचुरेटेड एंड मोर टू मोर. सो राइस तो कर रहा था मार्केट, बट होल्ड नहीं कर रहा था. तो यस्टरडे हम लोग क्या कर रहे थे, एनी राइज विल बी ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी.
एंड आज का दिन ये था कि कोई भी डिप आएगा विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं डाइवर्जेंस। ये तो सिंपल मैंने समझा दिया, सीवीडी नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव है। एंड बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे काफ़ी दिन से नेगेटिव टाइप ही कर रहा है। थोड़ा सा हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको हिडन बाइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा कुछ बताने वाला हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। आज बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन बोला था, 800 के नीचे स्लिप करेगा 600 500 ब्रेक में, और वहीं से वापस टाइम पास करके 800 900 आ जाएगा। आई होप आपने देखा इंट्राडे अपना वापस घूम फिर के ग्रेविटेशन पे आ गया। तो गाइस बैंक निफ्टी सीवीडी आप देखेंगे ओपनिंग में बिल्कुल प्राइस गोइंग अपसाइड बट रिजेक्टिंग। सीवीडी नेगेटिव, टोटली नेगेटिव। मीनवाइल बीच में यहाँ पे जब सपोर्ट आता है तो यहाँ पे सीवीडी और नेगेटिव हो रहा है। अब गाइस ये और नेगेटिव होके जा रहा है अपसाइड में, दैट मीन्स हिडन बाइंग आर स्टार्टेड। आपका सीवीडी नेगेटिव है बट यहाँ पे तो सपोर्ट पे शॉर्ट कवरिंग करके वापस मार्केट को अपसाइड में लेके गए। मतलब कि बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी नया ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है। नो फ्रेश मनी हैज़ बिन पुल्ड आउट कि भाई ड्रॉप्ड आउट, और आप बोल सकते हो इम्पोज करी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब इन्फ्यूज़ करी हो, मैं कुछ शब्द गलत बोल गया, इन्फ्यूज़ किया है, किसी मनी इन्फ्यूज़ हुआ है, नथिंग। उसके बाद भी बैंक निफ्टी को वापस अपने कंट्रोल प्राइस पे लाके खड़ा कर दिया। तो ब्रेकडाउन में ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब कोई ना कहीं थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना कि मॉर्निंग में बोला 55 200 के ऊपर चलेगा तभी ठीक रहेगा, वो वहीं से रिजेक्शन उसके आसपास से लेने लगा। तो ओवरऑल सीवीडी इज इन नेगेटिव, प्राइस इज नेगेटिव। ओके, अब डाइवर्जेंस पे हम बात करते हैं गाइस। डाइवर्जेंस इज वेरी इंटरेस्टिंगली, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीवीडी इज मोर नेगेटिव देन द प्रीवियस कैंडल, बट एग्जॉस्शन इज हैपनिंग, प्राइस इज गेटिंग एग्जॉस्टेड। बट फाइनली ग्रीन है तो बाय ऑन डिप करने का आपको ज़्यादा कन्विक्शन बनेगा। कभी भी हम देखते हैं गाइस कि चार्ट के साथ चलेंगे तो वो चार्ट आपको ट्रैप कर सकता है। कभी भी चार्ट रुक गया, खाली चार्ट ही देखना आता है, चार्ट के एक्शंस पे हम चल रहे हैं, तो चार्ट में कोई इंडिकेटर लगा या कुछ लगा, जब उसने कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी आपको एक्ट करना है, फिर बाद में होच पोच हो सकता है, अर्ली एंट्री एग्जिट और एनीथिंग, सम टाइम गुड सम टाइम बैड, इट्स ओके। बट आपको ये मार्केट में चल क्या रहा है, आज कंट्रोल कौन कर रहा है और आज क्या होने वाला है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक टुडे आप देखते हैं मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल गाइस, शॉर्ट कवरिंग हुआ जो काफ़ी अच्छा वाला गया। दिस इज़ आवरली चार्ट। मैं आज आपको निफ्टी का सेम प्राइस पे आपको स्पॉट पे आवरली चार्ट भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। ऑलमोस्ट पूरा आवरली चार्ट आपका अच्छा खासा पंप हुआ, 750 तक जाएगा, गया वहाँ पे, अभी भी सेलर सेटल नहीं हुआ है, और डेफिनेटली वो अपने प्राइस को वापस लेके आया। ये कौन सा एरिया गाइस, आप समझेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंगली लगेगा। ये जो है वो प्रीवियस डे लो वाला एरिया है, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लिया है। आई एम सॉरी मैं भी इसको एनेबल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रीवियस डी, ये सेटअप आपको सीखना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, यू कैन गो विद दैट। और मेरे को चाहिए प्रीवियस डे हाई लो, खास करके बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काम आता है। ये आपको रखना है हमेशा अपने चार्ट पे। एंड बस सीवीडी पे वापस हम चलेंगे गाइस, पता नहीं मेरे को अभी मिल नहीं रहा है। और यस यहाँ पे है, निफ्टी ने प्रीवियस क्लोज से सपोर्ट लिया है गाइस। आज निफ्टी ने प्रीवियस क्लोज से, ये दिस एरियाज आर प्रीवियस क्लोज, सी दिस एरियाज प्रीवियस क्लोज। अब यहाँ पे मेरे पास ड्राइंग्स होती है, अभी अवेलेबल नहीं है, मैं चार्ट्स भेजता हूँ, आई डोंट नो, आई नीड टू चेक इट आउट। तो आप इस तरह से भी देखेंगे, और आप इधर से भी देखते हैं कि निफ्टी आज प्रीवियस वीक हाई, ये एक बेस बना के बैठा है, हेवी पुट राइटिंग्स आर हियर। इवन अपसाइड पे भी पुट राइटिंग कुछ करके गए थे, आई डोंट नो। अभी देखिए अब मेरे ख्याल से रात को 12:40 हुआ है, एंड 15 है थर्सडे, कल आप मेरे साथ लाइव भी आ रहे हो, बट ये रिकॉर्ड में डालूंगा तब तक तो लेट हो जाएगा, आप आ चुके होंगे, तो ज़रा इसको देखिएगा। अब हम बात करते हैं सीवीडी को, कैसे हम डाइवर्जेंस को देखेंगे। गाइस सीवीडी मान लीजिए कि अपसाइड रेजिस्टेंस पे ही नेगेटिव होने लगा है, वो प्राइस होल्ड नहीं कर रहा है, इट्स गोइंग डाउन। शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर तो गया है, बट बाद में लॉन्ग अनवाइंड होने लगा। अगर आप उसको रीड कर पाएंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, आपको टेक कलर थोड़ा सा अनोइंग लग रहा होगा, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, इसको लिखा हुआ है लॉन्ग अनवाइंड्स। अब टॉप पे 750 के आसपास लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्टेड हो जाती है, और वापस सपोर्ट की तरफ से बाइंग आ जाती है। तो आपने अगर शॉर्ट एंट्री यहाँ से लिए तो यू हैव डेफिनेटली एज
भी आप एक अच्छी तरह से ले पा रहे हो। और अगर लॉन्ग किया है तो वेरी कॉन्फिडेंट, हम लोगों ने आज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्ग किया टूवर्ड्स 700 स्पॉट और उसके आसपास आया। अब हम चलते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट पे गाइस, लाइव चार्ट कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ यस, ये मैं बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर करता हूँ गाइस। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन दिस मार्केट, ग्रीक सेटलमेंट्स, स्ट्रैडल के प्राइस एंड आस्क बिड में इसका स्प्रेड क्या चल रहा है, टाइट रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, नहीं रहेगा, विक्स के साथ रिलेशन। तो मैं आपको उसका एक क्रक्स एनालिसिस भेजता हूँ बहुत शॉर्ट पर फॉर्मेट में, आप उसको देखना चालू करिए। एंड आई वुड लाइक टू शो सम अदर थिंग्स विच इज़ गोइंग अप। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लासिक एग्जांपल बिटकॉइन का लाइव चार्ट दिखाता हूँ गाइस। बिटकॉइन क्या कर रहा है गाइस, एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा है एज ऑफ नाउ। जस्ट आप सीवीडी सबसे लास्ट में जो है सीवीडी वॉल्यूम, इसको देखिए। देखिए गाइस सीवीडी ग्रीन है, मतलब प्राइस नीचे तो आया, यहाँ पे हिडन सेलिंग हुई है, मतलब हिडन सेलिंग हुई है। जनरली क्या होता है कि प्राइस का डायरेक्शन रिटेलर्स के अगेंस्ट में ही जाता है। मान लीजिए इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ से सेल करना चालू किया, यहाँ पे लेके आए, अब यहाँ से वापस नेट बायर्स आने लगे। CVD इज अ ग्रीन, दैट मीन्स प्राइस डेफिनेटली विल बी द पुल बैक टू द हायर एरियाज। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ दोस्तों, तो CVD हाई है तो बाय ऑन डिप हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। और अगर CVD वॉल्यूम्स डिक्रीज हैं, स्पेशली रेड हो गए हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात ही है। अगर रेजिस्टेंस पे प्राइस होल्ड कर रहा है, कई बार ऐसा देखेंगे आप, सम टाइम प्राइस इज होल्डिंग एट रेजिस्टेंस एंड देन द CVD इज गेटिंग ग्रीन, मीन्स कि यस रेजिस्टेंस हैज़ बिन टेकन, प्राइस हैज़ बिन एक्सेप्टेड। तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि हाँ अब मेरे लिए डाइवर्जेंस आने लगा है। आपने देखा था प्राइस नीचे आया, उसके बाद ही वापस ग्रीन होने लगा, सपोर्ट्स पे ग्रीन होता है एंड रेजिस्टेंस पे रेड होने लगा। यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, प्रीवियस कैंडल का CVD 1.83 था, करंट कैंडल का जिस पे मैं यहाँ पे कर्सर है मेरा, ये जो फॉल हुआ है, इसका ओनली 0.59 में, मीन्स काफ़ी अच्छा डेल्टा अब्जॉर्व हो चुका है। इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे ग्रीन भी हो गया। तो आप बोलेंगे सर CVD तो ग्रीन हो रहा है, प्राइस इज फॉलिंग, दिस कॉल हिडन सेलिंग। सपोर्ट पे आए, ठीक है, जनरली ये सपोर्ट पे आए, ये माना गया कि ये जो सेलिंग हुई है यहाँ पे रिटेलर्स ने बाय करी है। कोई तो महंगे प्राइस पे बाय करके सस्ते प्राइस से बेचता है। दिस इज द बाय सेल गेम गाइस। एंड रिमेंबर, मार्केट वांट्स टू गो अप, नीड सेलर ऑल्सो, एंड द मार्केट वांट्स टू कम डाउन, दे नीड बायर्स ऑल्सो। उस तरह से आपको समझना है। तो हमने देखा CVD ग्रीन था, डे लो के आसपास मार्केट आया, डेफिनेटली गाइस आप देखिए ये डे लो बनाया, बट वापस रिक्लेम करके मार्केट अपने जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखना चालू करेंगे तो आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मार्केट प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली हमारे बन जाते हैं। आप कोई कैलेंडर लेवल यूज़ कर रहे हो, आप अपना कोई प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो, और भी जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, इसको ज़रूर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पे मार्केट बिल्कुल चॉपी हो रखा है। मार्केट इज चॉपी, CVD इज टोटल नेगेटिव, CVD इज टोटल नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस, in spite of the highest negative CVD, price went up through divergence, but chances are very high ये प्राइस सस्टेन नहीं करेगा, ये वापस नीचे आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करी एंड अपसाइड से लॉन्ग अनवाइंड किया और फिर वापस नीचे कर दिया। इंस्टीट्यूट्स के अल्गोस काम करते हैं गाइस, मैं काफ़ी एग्जांपल दिखा चुका हूँ आपके। मशीन्स के साथ आपको काम करना है। मशीन्स एक लेवल पे आने के बाद ट्रिगर हो जाएगी। मशीन्स को फीडिंग दी गई कि प्रीवियस वीक क्लोज से मार्केट को आपको संभालना है, यू नीड टू बाय दोज ऑल सेल ऑर्डर्स। तो मार्केट प्रीवियस वीक पे जितने भी सेल ऑर्डर होगा, इंस्टीट्यूट बाइंग करना चालू कर देंगे, जैसा कि यार निफ्टी के आसपास इसी लेवल के आसपास हुआ। कम टू द CVD पॉइंट, तो CVD का इस ग्रीन दिखने लगा हमको यहाँ से, तो वी फाउंड नाउ बायर्स आर टेकिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द लोअर एरियाज एंड प्राइस इज डेफिनेटली इज गोइंग गुड, अपसाइड ही जा रहा है। इट इज़ ऑलमोस्ट टेकन मोर देन 50% फ्रॉम द डे लो, इफ आई कैलकुलेट जस्ट रिसेंट। यस, इट्स बीइंग जस्ट मिनट गाइस, मेरे को पास में जाके देखना पड़ेगा। यस 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 गाइस, ये परसेंटेज में नहीं आ रहा है मेरे को, भी रुकिए। 53% के ऊपर ये कंफर्म कर चुका है प्राइस ऑलमोस्ट। तो गाइस मेरे ख्याल से जो ब्रेकडाउन आया, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि यहाँ पे डेल्टा ग्रीन हुआ है और बायर्स आर एंटर्ड नाउ, यू कैन गो लॉन्ग विद सम गुड ऑफ। देखिए रिस्क रिवॉर्ड सब जगह बनेगा गाइस। मैं यहाँ पे बाय करूँ, मुझे क्या मिलेगा गाइस? बेटर कि मैं कुछ ऐसी जगह बाय करने की कोशिश करूँ
जहाँ पे मुझे कम रिस्क में ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। जस्ट लाइक RSI ट्रेडर, अगर आप में से RSI कोई जानता है तो मुझे बोलेंगे तो मैं बोलूँगा मैं 10 और 20 पे RSI होनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी की, जब मिलती नहीं है। बट कंफर्मेशन वाले जो होंगे वो बोलेंगे हम 60 पे लेंगे। ठीक है, प्राइस 60 तक जाके वो मैक्सिमम 70 से रिवर्सल हो गया, तो आपके हाथ में क्या आया? वाई डोंट टू बाय फ्रॉम द 20, टेक अ रिस्क बट विथ सम कंफर्मेशन। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन आपको मिलेगी। कई बार आपको पुट कॉल रेशियो ग्रीन है, CVD भी ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, कोई डिप आ गया बिल्कुल बाय करिए। आपको फियरलेस बाइंग करने में मज़ा आएगा और आपके फियर को कंट्रोल कर पाएंगे। आप कहाँ जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, कहाँ तक उसकी बाउंड्रीज बनी हुई है, उसके लिए इनिशियल बैलेंस वाली बुक पढ़ लेना मेरी। और मार्केट का स्ट्रक्चर है वो एक्सपांड करेगा। कई बार ये भी देखना पड़ता है कि भाई जो कॉल राइटर्स वगैरह हैं, ये राइटिंग्स जो हो रही है ऑप्शन की, ये थर्स्ट अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रही है, मे बी अपसाइड वाला अनवाइंड कर रहा है, अपसाइड से शॉर्ट कवरिंग होने लगी। जैसे आज हमने मार्केट जब 600 के आसपास था, वी हैव सीन 700 एंड 750 के कॉल राइटर उड़ने लगे, वहाँ पे लेयर्स अलग बनने लगी। सो ये सारी चीज़ें आपको हिंट दे देगी कि यस अब ये गाड़ी सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाने वाली है। सेम फॉर अ ब्रेकडाउन ऑल्सो, सेम फॉर अ ब्रेकडाउन ऑल्सो। तो आई होप आप CVD के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे विद OI ऑल्सो। वापस मैं एक बार आपको रिवीजन देने के लिए कुछ चार्ट्स दिखाना चाहता हूँ एंड देन आई विल क्लोज दिस वीडियो, राइट। लेट्स हैव अ बैंक निफ्टी टुडे। यस गाइस, बैंक निफ्टी होल्डिंग प्राइस साइडवेज कंसोलिडेशन, आवरली चार्ट मतलब lots of 5 minute candles being traveled here, but CVD is getting negative and then price started falling. You can see selling imbalance over here. मैंने आपको इसके आसपास ही एक एनालिसिस डाला कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 5000 के नीचे, एक 800 के नीचे ये कुछ फ्लश करेगा, नीचे गया। देन अगेन हमने यहाँ पे कंफर्म किया सॉलिड पुट बायर्स बिल्कुल, और यहाँ पे आप देखेंगे CVD नेगेटिव होने के बाद भी प्राइस अपसाइड आ रहा है, दैट मीन्स डाइवर्जेंस। उसके बाद CVD जो है ये सेटल होने लगा, तो यहाँ पे गुड बायर्स ने कंट्रोल लेके वापस, जो पुट राइटर्स थे 54 800 वाले, 54 800 वाले, उन्होंने कंट्रोल ले लिया। ठीक है, मार्केट ने जितना गिराया उतना वापस उसने कवर कर लिया। समटाइम मार्केट कवरिंग 100%। आज भी मैं बोल के गया था कि मार्केट रोटेशनल प्ले में चलेगा, बुलिश है तो खड़ा है एक जगह, ऐसा नहीं होगा, ये नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, छोटी रेंज में आएगा, इट्स ओके। 750 टू 550 की रेंज में 200 पॉइंट में बार बार घूम रहा था वो, तो वो वॉलेटाइल लग रहा था आज, राइट गाइस। बैंक निफ्टी, आई होप आपने वो ब्रेकडाउन वाला मेरा एनालिसिस पढ़ा होगा और इसका मज़ा लिया होगा। एनालिसिस देखो मैं डालता रहता हूँ कुछ चीज़ें, मैं आपको जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 15 दिन तक मॉनिटर करिए हमारे यहाँ कि चल क्या रहा है, और थर्सडे को आना ही है आपको मेरे साथ लाइव रहने के लिए, ठीक है। और समझने की कोशिश करिए कि आज मार्केट में क्या कार्यक्रम हो रहा है। ये मैंने एक बैंक निफ्टी का एनालिसिस डाला, बिल्कुल डॉट टू डॉट वेल डन, कम्प्लीटली पूरा गया एंड डिटेल के साथ लॉजिकली डाला है। ऐसा नहीं कि बस मेरे को लग रहा है ऐसा और मैंने बता दिया आपको, ना, लगना नहीं होता है, डेटा चाहिए। अब देर आर लॉट्स ऑफ थिंग वट आई एम इंक्लूडिंग इन माई एनालिसिस, मैं भी बाद में बताऊंगा। आज CVD पे ही मैंने फोकस किया सिखाने का, तो मैंने बता दी थी कि समरी आज ये वाला एरियाज है, स्ट्रॉन्ग PE बिल्डअप है। अब ये देखना ये गया इसके, अगर इसके नीचे प्राइस मिलता है और मज़ा तभी बाय करने का आएगा। आई वॉज वेरी मच श्योर 24,650 के नीचे प्राइस गया है, बट ये वापस इसको खींच लेंगे और आप तो देखेंगे कि 700 के आसपास मार्केट को आज वापस लाया गया। ये टाइम कितनी बजे का गाइस? मॉर्निंग 10:37 का। कोई बड़ा मार्केट में चेंजेस नहीं होता है, बहुत ही मतलब, हाँ टिक बाय टिक चलते हैं हम लोग, 5 पैसा टिक हमारा इंडिया का है, चलते हैं। बट प्लान्स आर ऑलरेडी सेट, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ एंड क्लोजिंग। 9 PM के बाद डेटा निकाल लो, देख लो। ज़्यादा कुछ इसमें होच पोच नहीं कि आपको एवरी 10 मिनट डेटा देखना है, कुछ नया करना, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई एम जस्ट फोकसिंग अगेन ऑन माई CVD थ्योरी। अब मैं आपको बैकटेस्ट दिखाने के साथ एक चीज़ और भी दिखाऊंगा कि गाइस ये डाइवर्जेंस जो होते हैं ये बड़े इंटरेस्टिंगली काम आता है। देखिए ये पूरा इस दिन CVD ग्रीन पड़ा हुआ है। अब CVD ग्रीन है डजन मीन कि प्राइस नीचे नहीं आएगा, डेफिनेटली प्राइस कैन बी कम इफ द CVD इज डाउन, बट द रिएक्शन ऑफ द प्राइस रिएक्शन, हम प्राइस रिएक्शन की बात करेंगे तो डिप में बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। और उसके पहले हम कुछ और भी देखेंगे गाइस कि जस्ट लाइक CVD इज नेगेटिव, then what is happening, range bound CVD is flat and ranging nothing is happening, but yes, sellers are definitely aggressive at this level, price is not coming, came then finally price इसके नीचे ही चला गया।
देखिए यहाँ पर भी आपको सेम केस मिलेगा। अब यहाँ पे प्राइस मार्केट में गए आप देखेंगे कि ये आवरली कैंडल है ना, 4 आवर्स मार्केट कंसोलिडेटेड इन रेंज एंड देन फाइनली गिवन अ ब्रेक डाउन ओवर ईयर, लॉन्ग अनवाइंड, लॉन्ग अनवाइंड्स, सीवीडी नेगेटिव कन्फर्मली। अब ये लॉन्ग अनवाइंड में देखेंगे गाइस, काफ़ी देर तक यहाँ पे ग्रीन ग्रीन गया, अपने को लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, नॉर्मल सीवीडी बोलेगा बाइंग हो रही है, प्राइस शुड गो अप, बट यहाँ पे सीवीडी भी वीक होने लगा और मुझे यहाँ पे कंफर्म होने लगा कि अब यहाँ पे कॉल राइटर्स भी ऐड होने लगे। तो मुश्किल है अब कि भाई यहाँ से अपसाइड के लिए कोई नया फोर्स आएगा, और जो पुट राइटर्स थे ये यहाँ इस साइड के थोड़े एग्जिट भी होने लगे थे। ये कंफर्मेशन मैंने ओए से ले ली थी और क्लियर हो गया था कि अब ये ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है। मैंने आपको बोला भी था कि बैंक निफ्टी नेगेटिव है, ये वही दिन था और अच्छा खासा बैंक निफ्टी में उसी दिन शार्प फॉल आया। देखिए सीवीडी पॉजिटिव हो गया प्रीवियस कैंडल से, उसके बाद भी प्राइस को नीचे लाया जा रहा है। तो सीवीडी वॉल्यूम आपको बहुत ही हेल्प करेगा और उसके बाद आप ये बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे तो और भी मतलब आपको एक एज दे सकता है। लेट्स हैव ए 4 आवर्स टाइम फ्रेम। मैं सिर्फ बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको और भी मज़ा आएगा। ये मेरा वीकली प्रोफाइल है, 4 आवर्स, ठीक है। अभी तक जो वीकली संडे मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का ये वीकली प्रोफाइल बनाया है 4 आवर पे। सो व्हाट इज़ हैपनिंग मार्केट में अभी देखेंगे इस, तो एक मार्केट एक रेंज बाउंड ही है फिलहाल, कुछ खास नहीं है। डेफिनेटली मार्केट हैज़ गिवन सम डाउन साइड ऑल्सो, तो ठीक है। हम चलते हैं आज के मार्केट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ टुडेज मार्केट, दिस इज़ माय वीकली बैलेंस एरिया, बिकॉज मगर मैं अगर बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ तो ये मेरा वीकली आ गया। जनरली आई एम मॉनिटरिंग थ्रू 188 मिनट फॉर अ वीकली बैलेंस एरिया। इफ आई एम सेटिंग टाइम फ्रेम टू द 188 मिनट, सो दिस शोज वीकली। अब मैं इसको यहाँ से देखता हूँ इसकी निफ्टी बुलिश फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ बुलिश क्लोजिंग, अच्छा खासा सब कुछ था। नेक्स्ट डे दे ओपन एंड स्टार्टेड लॉन्ग अनवाइंड्स, सीवीडी नेगेटिव, प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग, बट अगेन डे लो वीकली लो, यहाँ से वापस प्राइस ने, और स्पॉट पे प्रीवियस वीक का हाई भी था ये। मैं दिखाता हूँ आज का लो जो है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ स्पॉट पे क्या था। ये प्रीवियस वीक हाई भी है, ठीक है गाइस। तो आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लेना चालू कर दिया। मैं बैंक निफ्टी दिखा रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे निफ्टी की जगह उल्टा हो गया, बट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी पे भी यही है। निफ्टी लगाऊंगा तो चलो मैं निफ्टी लगाता हूँ, बिकॉज मैं आपको जो निफ्टी बता रहा हूँ वो चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का लगा दिया, बट रात को 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड करते ना गाइस, तो थोड़ा सा नींद का असर आता है नहीं। बट एनीवे कल मैंने बनाया था वीडियो, थोड़ा ग्लिच आया, मैंने सोचा नया ही बना लेते हैं। चलिए गाइस, दिस इज़ माय वीकली बिजनेस एरिया ऑफ द निफ्टी। सो निफ्टी इन अ वीकली रेंज स्टिल, इफ आई से रेंज बाउंड डेफिनेटली, बट व्हाट इज़ हैपनिंग, फर्स्ट मंडे सॉलिड पंपिंग, अच्छा खासा वो अपना जो युद्ध का माहौल चल रहा था, सीज फायर वाली बातें आई और उसके बाद चीज़ें सब ठीक हुई, ये बड़ा वाला मतलब बहुत दिनों बाद हमने ऐसा मूव देखा। बट उसके दूसरे दिन क्या हुआ गाइस, सेकंड डे उतना अच्छा खासा वापस गिरावट भी आई, ऑलमोस्ट 60% के आसपास गिरा भी दिया, प्रॉफिट बुकिंग। देन अगेन फर्स्ट हाफ, आज का फर्स्ट हाफ अच्छा पंपिंग हुआ, देन रेंज बाउंड, रेंज 700 टू 550 के बीच में ये और होता रहा पूरा दिन। सो दिस इज़ द कंटेक्स्ट से मैं बताने का आपको बोल रहा था कि आज का दिन जो था वो सीवीडी ग्रीन था। तो जनरली सीवीडी ग्रीन है तो बाय ऑन डिप विल बी ए मोर फेवरेबल एंड ट्राई टू फाइंड ऑन सपोर्ट एरियाज, और इफ द सीवीडी इज रेड ट्राई टू फाइंड अ रिवर्सल फ्रॉम द रेजिस्टेंस। मेक श्योर यू शुड हैव आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं समझ में आ रहा है, सीखना है, तो प्लीज़ एक बार मेरा ये कम्युनिटी में मैं जो डाल रहा हूँ उसको रीड करना चालू करिए। ऑर्डर फ्लो पे आप धीरे धीरे आइए। ये ऑप्शन चेन ज़्यादा एडवांस है या ऑर्डर फ्लो, दोनों का अलग अलग सीन है। वही इज़ डिफरेंट एंड ऑर्डर फ्लो इज़ डिफरेंट, बट आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया हु इज़ कंबाइनिंग ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो मैं वापस इसी पे आऊँगा। अब थोड़ा सा मैं एक फाइनल समरी में आपको इसकी दिखा देता हूँ। आप इसके फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट करिए और मैं आपको चार्ट्स भी भेजता रहता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा चार्ट मैं कुछ भेजूँ जहाँ पे एकदम माइनर कंसोलिडेशन हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, एकदम प्राइस गिर के पड़ा हुआ है, रिवर्सल अब आएगा थोड़ी देर में, और ये रिवर्सल जो एकदम स्पाइक्स वाले रिवर्सल आते हैं ना, वो हम कंफर्म कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको और भी एक दो वीडियोस लगेंगे मेरे, मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ मैंने कुछ सिखाया तो उसके वेरीफाइड करके मैं वापस आपको वो वीडियो दूसरा बना के दूँ।
चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम वापस एक बार थ्योरी को अच्छी तरह से रीड करते हैं. व्हाट इज द सीवीडी? क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा. CVD tracks the difference between market buyers and sellers cumulatively order over time. मतलब cumulatively over time क्यूमुलेट करता जाएगा भाई. फर्स्ट हाफ तक तो सेलर थे, देन सेकंड हाफ में बायर आ गए, तो उसने एडजस्ट कर लिया क्यूमुलेटिवली और हमको डेटा देना चालू किया. इसका फॉर्मूला दोस्तों बहुत सिंपल है. डेल्टा डिवाइडेड बाय मार्केट बाय वॉल्यूम माइनस मार्केट सेल वॉल्यूम. CVD क्यूमुलेटिव टोटल डेल्टा. ठीक है. दिस टेल्स यू हु इज़ मोर एग्रेसिव, बायर्स और सेलर्स. हमारे पास ऑप्शन चेन के कुछ पुट कॉल रेशियो फॉर्मूलेज भी हैं जो साथ में लगा दिए तो और भी आपकी एनालिसिस मस्त हो जाएगी. CVD गोइंग अप, market buyers and buyers aggression. CVD going down, market more sellers, seller aggression. Sometime you can see CVD going down, more sellers. Doesn't mean कि price will not go up. Sellers है, price can go up but this price will not sustain. तो वहाँ से आपको रिजेक्शन पे सेल करना है हो सके तो. फ्लैट CVD तो कन्विक्शन बन सकता है, वहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग करिए. थीटा डी के खाने का क्या प्लान बना सकता है? मैप द विक्स, उसमें थोड़ा विक्स का तड़का लगाइए, उसके बाद प्राइस करिए. हमारे साथ काफ़ी कम्युनिटी वाले सेलिंग करते हैं. अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना. इवन व्हेन प्राइस इज नॉट मूविंग मच, CVD शोज यू हु इज़ रियली इन कंट्रोल अंडर द हुड. जैसा मैंने आपको बताया अभी कि प्राइस कंट्रोल में तो बायर का ही है, बट बायर क्या कर रहा है? डे लो जैसे आया वो उठा के लेके जा रहा है ऊपर. समटाइम रेजिस्टेंस पे भी बायर होते हैं, या फिर आज का नेट बायर, जस्ट लाइक टुडेज नेट बायर वॉज 700 and the same level was acting as a resistance. Price is coming to 700 again. अब हमको 700 पे ब्रेक लगाना है. अब 700 के ऊपर जाने के लिए कुछ बचा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ सेलर्स आर अवेलेबल. बहुत सारा राइटिंग हो गया, कॉल राइटिंग हो गई है, CVD भी नेगेटिव है. तो क्यों मैं ब्रेकआउट के लिए या फेकआउट के लिए वहाँ पे फंसूँ? जस्ट लाइक दिस. व्हाट इज़ द डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस में यही है कि CVD पॉजिटिव है, प्राइस नेगेटिव है, और समटाइम CVD नेगेटिव है, प्राइस पॉजिटिव है, तो ये डाइवर्जेंस हो रहा है. सपोर्ट्स पे हमको देखना है कि CVD पॉजिटिव मिलता है तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा. और रेजिस्टेंस एरिया, जो रेजिस्टेंस आपके प्राइस एक्शन के हो सकते हैं, आपके OI के हो सकते हैं, और हमारी तरह प्रोफाइल के भी हो सकते हैं विद OI, जो भी आप सेटअप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको CVD हेल्प करेगा कि यहाँ पे अब मतलब क्या कभी तो ब्रेक लगेगा ना भाई. इंट्राडे का ब्रेक, वीकली, मंथली, कहीं तो मार्केट रुकेगा, या कहीं से मार्केट फ्रॉम द पॉइंट मार्केट विल अप फ्रॉम हियर. तो इसके लिए CVD बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर स्कैल्पिंग. मैं दिखा देता हूँ छोटा टाइम फ्रेम. अब उसके बाद वाई वॉच ओपन इंटरेस्ट. अब देखिए सर गाइस, ये ऑर्डर फ्लो का एक अलग टूल है. ऑप्शन ऑप्शन चेन इज़ वेरी डिफरेंट. आज ऑप्शन चेन नेगेटिव थी, अगर मैं खाली ऑप्शन चेन ट्रेड करता हूँ तो मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकता हूँ. मेरे को कंफर्मेशन ये थी कि आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जो मॉर्निंग में ही हमने लॉन्ग लिया था 9:16 और 17 के आसपास. ऑलमोस्ट हम पूरा दिन में यही करते हैं. मॉर्निंग में हमारी एंट्री 6:17 तक बन जाती है लाइव रूम की. गाइस कमेंट करना अगर आप मज़े ले रहे हो तो प्लीज़, आई विल बी वेरी हैप्पी. तो इसी का आज कोरिलेशन था कि CVD पॉजिटिव है, शॉर्ट कवरिंग्स आर हैपनिंग. तो आप देख रहे हैं गाइस आज निफ्टी में क्या हुआ. निफ्टी मैच को आपका छोटा मेरा 30 मिनट टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ, जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ. सो आई हैव सीन द शॉर्ट कवरिंग आर हैपनिंग है फॉर एंटायर डे. देन प्राइस डेफिनेटली केम टू द रेंज बाउंड है, मार्केट ऐसे ही रेंज में घूमेगा. देन केम अगेन टू द हायर एरियाज. आज प्राइस वापस हायर एरियाज पे रिविजिट करेगा. इसका एक बड़ा कन्विक्शन देने वाला है CVD. CVD इज गेटिंग मोर पॉजिटिव, बट द प्राइस इज कमिंग डाउन. इट्स ओके, यहाँ पे उसका सपोर्ट है. यहाँ पे मेरे को पूरी पुट राइटिंग कन्फर्म है गाइस. आज मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ. मैंने कुछ और भी चीज़ें देखी थी. मैंने ग्रीक्स भी देख ली थी, पॉजिटिव थी, 650 तक पॉजिटिव थी, बट प्राइस उस वक्त 650 के नीचे चल रहा था 70 पॉइंट्स. ये कन्विक्शन बड़ा अच्छा था लॉन्ग होल्ड करने का, और हमने बॉटम से बहुत अच्छा वाला कॉल का ट्रेड किया है. कमेंट गाइस, मज़ा आया है तो. फिर देन इंस्टाडेल के एडजस्टमेंट्स भी होते हैं. अब ये बहुत अलग थ्योरी है इससे पूरी, मैं इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा आपको. यस हाँ, मैं आपको इन सबको सिखाने के लिए AI का कुछ मैंने प्रॉम्प्ट्स बनाए, मैं आपको उससे से कम्युनिटी वालों को सिखाता हूँ. एंड आई होप जिनको मज़ा आता है ये सीख के प्लीज़ कमेंट करें. ओपन इंटरेस्ट भी होता है, और उसके बाद ये ग्रीक्स होती है. अब ग्रीक्स का एडजस्टमेंट कहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम करेगा अपने को. आज इक्वल सपोर्ट मान लीजिए बहुत ज़्यादा भाग गया है तो नीचे कहाँ तक आएगा, कहाँ पे वापस कंसोलिडेट करेगा, इक्वल प्राइस पे लाएगा, और मेल्टिंग भी कहाँ कौन से पॉइंट पे होगी, मैक्स पेन कहाँ है. आज का मैक्स पेन 600 था, तो ग्रेविटेशन 600 का ही था. आज डे ओपन थ्योरी भी हमारी काम कर रही थी, बिकॉज पुट कॉल रेशियोज नेगेटिव, प्राइस इज गोइंग अप. एक बार वो डे ओपन पे आती है. आज हमारा शॉर्ट लेने का टॉप से एक ही मकसद था
एक बार प्राइस को डे ओपन के आसपास आना है, फिर वहाँ से वापस वो किधर भी जाए, इट्स ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ये आज का डे ओपन है गाइस। प्राइस गिर गार के वापस एक बार डे ओपन पे आया, ब्रेकडाउन हुआ, वापस ये अपसाइड वी वेब पे गया। तो नो डाउट मार्केट वॉज इन वेरी स्मॉल रेंज टुडे। लेट्स हैव सम वॉलेटाइल मार्केट, इफ वी कैन सी गोल्ड और समथिंग। मैं आपको गोल्ड का कोई लाइव एग्जांपल, आज में गोल्ड हमने काफ़ी अच्छा शॉर्ट लिया है, हमने लॉन्ग भी लिया है, शॉर्ट भी लिया है, हमने आज ऑलमोस्ट 500 पिप्स प्लस कर दिया है गोल्ड में आज गाइस। मज़ा नहीं आया, मज़ा आ रहा है तो वो भी बताओ, और जो पहली बार देख रहे हैं बोलो 500 पिप्स इंटरेस्टिंगली, तो आइए हमारे साथ। फ्री लाइव ट्रेड होता है गोल्ड का, बिल्कुल बिल्कुल। वी आर नॉट चार्जिंग फॉर लाइव रूम इन गोल्ड, स्पेशली इवनिंग फॉरेक्स ट्रेड गाइस। दिस इज सेम स्टोरी हैपन ओवर हियर। Price is hovering, consolidating, and then CVD continuously getting negative, not improving. यहाँ पे आप देखेंगे CVD ने कुछ भी नहीं किया और भी नेगेटिव होने लगा, स्लो मूवमेंट। अब CVD स्लो है, वॉल्यूम स्लो है, एग्रेशन नहीं है। इसके साथ में एक रिलेशन और भी हम मैच करते हैं, जो कि है डॉलर इंडेक्स। तो थोड़ा डॉलर इंडेक्स को भी समझ लिया हमने, ठीक है। मैं भी इसका अर्ली चार्ट लगा लेता हूँ गाइस। थोड़ा डॉलर इंडेक्स इज डायरेक्ट रिलेशन, means not a chart to chart, but it is definitely major thing to watch for a dollar index. So dollar index showing upside, and you can see the gold is going downside, inverse relation ही माना जाता है। यस, इसका CVD थोड़ा सा ठीक होने लगा है राइट नाउ, डॉलर एट गुड CVD। अब नाउ यहाँ पे फेक आउट भी हो सकता है, वाई आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे एक वी वेप है वीकली, अगर अब मान लीजिए बुलिश 101 के ऊपर होता है, इस एरिया में अगर गोल्ड आता है, तो गोल्ड कैन ड्रैग टू द नेक्स्ट एरियाज। गोल्ड के बड़े बड़े नेक्स्ट एरियाज पड़े हैं, 2956 है, काफ़ी 316 भी है, और 3250 भी सपोर्ट है। वन बाई वन जैसे जैसे मोमेंटम आएगा, बट गोल्ड नीड टू रिक्लेम 3200 एटलीस्ट। अगर कल हमको 32 के ऊपर चलने को दिखेगा तो हम मानेंगे कि चलो ठीक है, गोल्ड अब एक रेंज बाउंड वापस रहने वाला है। तो डायरेक्ट रिलेशन है, बट ये भी एक पीक पे है, तो आई बिलीव कि ये 102 फिलहाल तो नहीं जाए। ओके, एक दो दिन और ये कंसोलिडेट कर ले तो गोल्ड वापस रिक्लेम कर सकता है 3200 एंड 3240। ग्रेविटेशंस मैंने बताए, वहीं से प्राइस वहाँ पे पुल बैक भी आता है, और वहाँ से रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस भी होता है। पिविट इज़ वेरी डिफरेंट। काफ़ी लोग पिविट और ग्रेविटेशन स्ट्राइक को एक ही समझते हैं, दोनों में डिफरेंस है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस CVD अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको और भी आइडिया लगेगा। देर आर लॉट ऑफ मेंबर हु आर यूजिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम, सो यू कैन सी दैट दिस इज 5 मिनट चार्ट। CVD is green, entire day green, so any dip is getting buy, dip is coming but the getting is buy and it's did well, ठीक है। अब देखो ब्रेकडाउन का भी दिखाता हूँ मैं आपको, वाई ब्रेकडाउन है 500 बोलिए। CVD is negative, instead of that the market consolidate। यहाँ पे देखें आप exhaustions, हाईएस्ट ग्रीन CVD, बट यहाँ पे हिडन सेलिंग चालू हुई। दिस इज कॉल्ड हिडन सेलिंग। देन अगेन व्हाट हैपनिंग, सपोर्ट पाने के बाद वापस यहाँ पे डाइवर्जेंस। आपके यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पे कंपेयर टू प्रीवियस, यहाँ पे पॉजिटिव होने लगा CVD, सपोर्ट पे एब्जॉर्ब हुआ, प्राइस वापस अपसाइड जा रहा है। तो CVD का बिहेवियर थोड़ा और डिटेल में देखना चालू करिए। मैं आपको रैंडमली चार्ट भेजता रहता हूँ, सिस्टमेटिकली रैंडमली भी भेजता हूँ, और कई बार मुझे चेंजेस दिखते हैं तो मैं आपको भेजता हूँ, वॉच द CVD। एंड प्लीज़ मैं आपके लिए वापस एक बार ये दोस्तों पूरी स्लाइड चला लेता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। ये मीनिंग्स क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। मार्केट बायर सेलर, लिमिट बायर सेलर, इसमें भी दो कैच होते हैं, अनवाइंड्स के और शॉर्ट कवरिंग के। तो 4 टर्म्स होती हैं, इस टर्म्स को सीखिए, CVD लगाइए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए आज का टॉपिक दोस्तों कैसा लगा, डेली कमेंट्री देख रहे हो, मज़ा आ रहा है, और क्या ऐड करना चाहिए टेल मी, और क्या और हो सकता है वो भी बताइएगा। नए आए हैं तो थर्सडे को आना ही है, कल भी थर्सडे, आई एम वेटिंग फॉर यू, मज़ा आएगा। देखिए आपके लिए बैनर भी बना रखा है, आ रहे हो ना, कमेंट करना। आई थिंक मेरे ख्याल से लेट वीडियो अगर ये डाउनलोड हुआ तो नेक्स्ट थर्सडे के लिए रख लेना, ठीक है। सो ये मेरा एक CVD कॉन्सेप्ट था, हिडन बाइंग और सेलिंग का। अब इसमें और भी जब मुझे रियल एग्जांपल मिलेंगे, मैं चाहता हूँ कि मैं 2 या 3 मिनट का भी वीडियो डाल के आपको एक्सप्लेन करूँ, देखो दोस्तों आज यहाँ पे हिडन बाइंग हुई या यहाँ पे हिडन सेलिंग हुई।
देखिए हिडन बाइंग सेलिंग होने के पहले कारनामा क्या होता है? साइडवेज। जब भी मार्केट साइडवेज होगा तभी हमको देखने का और मज़ा आएगा। एक्शन तभी होता है। अब प्राइस मूव करने वाला है, कर रहा है, कर चुका है या हैपनिंग, उसके बाद तो डिसीजन लेना थोड़ा सा हमारे लिए भी, अरे यार अभी ले लूँ या नहीं लूँ, लेते ही उल्टा तो नहीं भाग जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, समटाइम डाउट आते हैं। साइडवेज मार्केट में प्लान बनाना ज़्यादा इजी होता है, मेरा कहने का मतलब। और जब प्लान बन जाता है तो हमारे पास दोनों प्लान होने चाहिए कि या तो अपसाइड का है तो मुझे क्या देखना है, अगर फेल हुआ तो भी मुझे क्या देखना है। मैं कभी भी सिंगल बायस बना के नहीं चलूँगा, मैं दोनों प्लान लेके चलूँगा। तो कई बार क्या होता है कि भाई आप डाउन साइड तो आने वाले हो बट उसके पहले अपसाइड जाओगे, अच्छा खासा अपसाइड जाके फिर डाउन आओगे। अब गाइस फंस गए, आई वॉज इन पुट बट मार्केट मेड हाई, मैं लॉस, एंड अगेन मार्केट वापस नया लो मारा, देन आई एम सी, यार मेरा पोजीशन तो बहुत प्रॉफिट आ सकता था बट उसके पहले मेरा लॉस लेके गया। सेम फॉर बुल, इफ़ आई होल्ड माई कॉज आई कुड बी इन गुड प्रॉफिट। अब ये बात के पोस्टमार्टम स्टोरी है गाइस, सबके साथ प्रॉब्लम होती है। इसका एक ही तरीका है, मार्केट प्रोफाइल लगाइए, समझिए, मेटावर्स के सेटअप को समझिए, ठीक है। फ्री में समझाने के लिए भी हम वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। लाइव में आइए, शाम को पुरू भैया, गगन भैया, इनसे मिलिए, हमारे वीडियोस देखिए इंटरेस्टिंगली और काम देखिए। पहली बार आए हो या कुछ चेक करना है, लास्ट प्रीवियस 15 डेज का स्टोरीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक करिए और आने वाले 10 दिनों का भी करिए, फिर बात होगी, मज़ा आएगा। बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, बट डाउट्स बहुत क्रिएट होते हैं कि इनको आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या ये समझ पा रहे हैं। हमारे यहाँ आपको आने के बाद ही पता चलेगा। कम एंड स्पीक विद आवर स्टूडेंट्स, दे विल टेल यू। आई वुड नॉट टेल कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वही बोलेंगे। सीबीडी का मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है और मैंने पूरा रन कर दिया है ताकि आप वीडियो के अंदर देख सकें। लास्ट में मैं एक बार टॉप से वापस रन कर लेता हूँ, अगर आपको इसी को डिटेल में पढ़ना है सो यू कैन ईजिली रीड दैट डाटा, ठीक है। फिर चार्ट पे जाइए, बैक टेस्ट कुछ किए हमने, अब फॉरवर्ड टेस्ट की जानकारी मैं आपको टेलीग्राम में देता रहूँगा और कुछ दिनों की फॉरवर्ड टेस्ट की जब बनेगी मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊँगा। तो आज का ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद बनाया मैंने, और नया वीडियो किस पे लाना है प्लीज़ कमेंट करिए। बहुत सारा कंटेंट बनाया है मैंने, बुक्स बनाने में ज़्यादा जोर दे रहा हूँ बट मुझे लगता है बुक्स के साथ वीडियोस भी ठीक रहेंगे। सो वेट फॉर योर नेक्स्ट वीडियो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। आजकल थोड़ा ध्यान देना कम दिया है बट अगेन मैं चाहता हूँ कि कुछ नई स्टडीज़ आपके सामने पब्लिश की जाए। आई होप टू सी यू सून टुमारो मॉर्निंग 9:30 फॉलोड बाय एंटायर डे ट्रेडिंग। और मज़ा आया, कमेंट करना। थैंक यू।